मॉर्निंग सभी को। आज हम त्रिभुज ट्रायंगल पढ़ेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है इसकी परिभाषा को जानना कि त्रिभुज कहते किसे हैं। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ये वर्ड है, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। मान लो ये कोई आकृति है जिसमें तीन भुजाएं हैं, 1 2 3, इसको क्या बोलेंगे हम? त्रिभुज। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि तीन भुजाओं से बनी आकृति को त्रिभुज कह सकते हैं। मान लो ये एक फिगर है आपके सामने, 1 2 3, इसमें कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3। तो क्या ये त्रिभुज है? नहीं है। एक और मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ, 1 2 3, तीन भुजाओं से बना हुआ। क्या ये त्रिभुज है? नहीं है। तो आपको ये शब्द हमेशा ध्यान रखना है कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं हम। सबसे पहले त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ये 180 डिग्री होता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज में कितने अंतःकोण होते हैं। त्रिभुज में, ये त्रिभुज का फिगर है, मान लो हमने मान लिया ABC। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि भुजाएं कितनी हैं, तो भुजाएं 3 होती हैं। एक हो गई AB, जैसे कि AB, और कौन सी है? एक पहली भुजा हमारी ये AB हो गई, दूसरी BC, तीसरी CA। 3 भुजाएं हो गई। जरूरी नहीं है कि ये बराबर ही हों, ठीक है। कोण कितने होते हैं त्रिभुज में? कोण भी 3 होते हैं। एक कोण हो गया A B और C, 3 कोण हो गए ना। इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लेते हैं। तो कोई कैसा भी त्रिभुज हो, उसमें कोणों की संख्या कितनी होगी? 3। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें शीर्ष कितने हैं, शीर्ष, इस त्रिभुज में कितने शीर्ष हैं, तो 3 कोने हैं ना, A B और C, 3 शीर्ष हो गए, ठीक है। अब आपको एक बात ध्यान रखना है, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अंतःकोण कौन से हैं? जो ये अंदर वाले कोण हैं, कोण A B और C, इन तीनों का सम जो होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री। त्रिभुज कैसा भी त्रिभुज हो, वो न्यून कोण त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो, ये मैटर नहीं करता। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको ये जानना कि अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होगा, ठीक है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, कि जो त्रिभुज होगा, सेकेंड पॉइंट है, त्रिभुज के बाह्य कोण का मान सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। जैसे ये मान लो आपके पास कोई त्रिभुज है ABC। मान लो आपने A भुजा को आगे तक बढ़ाया, तो ये जो कोण बना, इसको आप अगर x मान लें, तो इसकी जो वैल्यू होगी x की, वो अंदर वाले जो इसके सामने वाले कोण हैं, सम्मुख कोण, अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर। देखो ध्यान से, तो ये जो सामने वाले इसके दोनों कोण हैं, इसको मान लो x1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं। तो x की वैल्यू ऑलवेज इक्वल होगी x1 प्लस x2 के। याद रखना कि त्रिभुज के किसी बाह्य कोण का मान सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। अब हम देखेंगे कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। हम सबसे पहले देखेंगे कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं। ध्यान से देखना है आपने। कोणों के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। पहला न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज जानने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि न्यून कोण किसे कहते हैं। तो ऐसा कोण जिसकी वैल्यू, मान लो थीटा मान लिया, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम होनी चाहिए,
तो ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं? न्यून कोण। न्यून कोण। तो न्यून कोण त्रिभुज को जानने के लिए हमने न्यून कोण को देखा। ऐसा त्रिभुज, फिर से ध्यान देंगे आप, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो। तीनों कोण कैसे हो? न्यून कोण हो। ये भी न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब है 90 डिग्री से कम का कोण। मतलब ये जो तीनों हैं, तीनों कोण, आपको इतना तो पता है ना, त्रिभुज में 3 कोण बनते हैं, तो तीनों कोण जो हैं वो न्यून कोण हो। न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। तो आप लिख सकते हैं ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो, हाँ, उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जानने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि समकोण किसे कहते हैं। तो जो 90 डिग्री का कोण होता है उसे ही हम समकोण कहते हैं। समकोण कहते हैं। तो इस समकोण त्रिभुज की डेफिनेशन हो जाएगी, ध्यान देंगे आप, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो ऐसा आपको ट्रायंगल बनाना है जिसका जो एक एंगल है वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री होना चाहिए, बाकी दोनों न्यून कोण होंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि एक कोण समकोण होना चाहिए, एक कोण समकोण होना चाहिए। न्यून कोण में हमने देखा था कि तीनों कोण न्यून कोण होने चाहिए, लेकिन समकोण त्रिभुज में त्रिभुज का एक कोण समकोण होना चाहिए। अब हम देखते हैं अधिक कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अधिक कोण क्या होता है। अगर मान लो कोण को हमने थीटा मान लिया, तो कोण की वैल्यू हमेशा 90 डिग्री से ज़्यादा होगी और 180 डिग्री से कम होगी। ऐसे कोणों को हम कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण कहते हैं। तो ऐसा आपको त्रिभुज बनाना है जिसका एक कोण अधिक कोण हो। मान लो इसको हमने 120 मान लिया, तो एक एंगल हमें अधिक कोण मिल गया। ये क्या है? अधिक कोण। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अब हम भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार देखेंगे। सबसे पहले है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। जैसे मान लो हमने एक त्रिभुज ले लिया ABC, इसकी भुजा AB बराबर BC बराबर CA, तो हम इसे बोल देंगे कि ये कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट आता है समद्विबाहु त्रिभुज। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी दो भुजाएं समान हो। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, समान मतलब बराबर हो, उसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। मान लो कोई ट्रायंगल ले लिया हमने PQR, अगर इसमें PR बराबर RQ, मतलब एक भुजा हमने PR ले ली, दूसरी ले ली RQ, अगर ये एक दूसरे के बराबर हैं तो हम बोलेंगे कि त्रिभुज हमारा कैसा है? समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि इसमें दो भुजाएं बराबर हैं। ठीक है। तीसरा हम देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं
आपस में बराबर ना हो, मतलब इसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो, सारी अलग अलग हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। जैसे हमने ये त्रिभुज बनाया, इसकी एक भुजा हम 3 मान लें, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो तीनों अलग अलग हैं। एक की लंबाई 3 सेंटीमीटर, एक की 4, एक की 5, तीनों अलग हैं, तो इसे बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। अगर दो भुजाएं एक जैसी हो तो समद्विबाहु त्रिभुज। आई होप कि आपको ये त्रिभुज की बेसिक इन्फॉर्मेशन और त्रिभुज के प्रकार समझ में आया होगा।